सर ये जो साइकिलिंग करता है ना वही समझ सकता है कि वो क्यों है 25 लाख की। सही। ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये उसी को पता है कि वो 25 लाख की साइकिल क्यों है, उसका फ्रेम का मटेरियल क्या है, उसकी एरोडायनेमिक्स क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हैंडमेड बाइक्स भी होती हैं। तो ये शौक की बात है। लेकिन हमारे दोस्त हैं एक उस्मान बुलेट और खान बाबा साहब, जी जी। इनका कंपटीशन नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ इनकी साइकिल की रेस करवा के ना इनका रौला मुकाया। बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं लाहौरी तड़का। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा किया है, जो कि पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड समझ लें कि ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल ही। तो इन्होंने आगे दोबारा से उस ट्रेंड को ज़िंदा किया है। तो हमारे साथ इस वक्त फैसल डोगर साहब मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं। जो साइकिलिंग है, जो आपने अभी ट्रेंड शुरू किया है, तो ये मतलब कहाँ से आपने मुतासर हुए, कैसे मुतासर हुए हैं, या क्या सोच के आपने इसको शुरू किया है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अहमद यार, मैं सबसे पहले एक चीज़ थोड़ी सी करेक्ट कर देता हूँ कि ये सिर्फ मैंने रिवाइव नहीं किया है। आई एम जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ जो ये लोग, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। और मैं 2014 से जो है ना वो साइकिलिंग कर रहा हूँ रेगुलर। और बीच में कभी गैप्स भी आ गए हैं, कभी जो है हम लोग रेगुलर भी हो गए हैं। और ख़ास कर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के अंदर जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से ऊपर आई है। यानी कि कोरोना के दिनों में लॉकडाउन था, टाइम काफ़ी था, तो आपने इसको ज़्यादा से बाकी लोग ऐड हो गए। हम लोग तो 6-7 साल से कर ही रहे थे साइकिलिंग। लोग कैसे ऐड हो रहे हैं, मतलब कि आपके साथ कोई क्लब वगैरह बन? इसमें देखिए मुख्तलिफ है। ये आज से कोई काफ़ी अर्सा पहले जो है वो लोगों ने इसको स्टार्ट किया था मुख्तलिफ नामों से। जी जी। मैं तो खैर इसमें थोड़ा सा लेट आया। और लाहौर में जो है वो जिस तरह सबसे पहला जो क्लब बना था वो क्रिटिकल मास लाहौर के नाम से, एक CML के नाम से क्लब बना था, और हम सब उसी के पार्ट होते थे। और हम लोग संडे को जो है वो सोशल राइड्स किया करते थे। और वो फिर आपको पता है कि फिर लोग एक को देख देख के जो है वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, लोगों को शौक चढ़ जाता है। फिर सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया आजकल, तो वहाँ से भी लोग देख देख के जो है वो इसके पीछे जो है वो स्टार्ट करते रहे। और वो खरबूजे को देख के खरबूजा जो रंग पकड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रंग पकड़ा गया जी पिछले कुछ। इस साइकिल में और जो पहले दौर की साइकिल थी उसमें क्या फ़र्क है? सर इसमें दौर का तो कोई इतना बड़ा अमल दखल नहीं है। ये जो साइकिल्स जो हैं वो पहले दौर में भी ये साइकिल्स होती थी ज़रा से डिफरेंट डायनेमिक्स के साथ। तो मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ कि बाईसाइकिल्स जो है ना उसके अंदर 2-3 मेजर इकसाम है दुनिया में, जिसके अंदर एक बड़ी मशहूर है जिसे हम माउंटेन बाइक कहते हैं, एक जो है जिसे हम रोड बाइक कहते हैं, और एक जो है जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। और इसमें मजीद मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। माउंटेन बाइक बेसिकली वो होती है जिसकी आपने देखे होंगे मोटे टायर होते हैं, और वो जनरली जो है वो ऑफ रोड के लिए ही यूज़ करते हैं लोग। रोड पे भी यूज़ करते हैं लेकिन ऑफ रोड पे ज़्यादा वो रिकमेंडेड होती है, तो इसलिए उसको माउंटेन बाइक कहते हैं। और रोड बाइक जो है वो आपने देखी होगी रेसिंग टाइप, जिसके जो वो राउंड हैंडल बार्स होते हैं, तो उनका एक अपना जो है वो अफादियत है, जिसको स्पीड का शौक है। गियर लगे होते हैं इसके साथ? गियर तो सबके साथ लगे होते हैं, माउंटेन के साथ भी होते हैं, हाइब्रिड के साथ भी होते हैं, इसके साथ भी होते हैं। जो रोड बाइक है गियर सबके साथ होते हैं। गियर्स की इकसाम डिफरेंट होती हैं, लेकिन जिसने स्पीड के ऊपर करना है, पेस लाइन मेंटेन करनी है, स्पीड अचीव करनी है, वो फिर रोड बाइक पे चला जाता है। और हाइब्रिड जो है ना वो नाम से जाहिर है वो माउंटेन और रोड बाइक के एक दरमियान में एक कैटेगरी एक बनाई थी कंपनीज ने, जो कि आप ऑफ रोड भी यूज़ कर लेते हैं, रोड पे भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 3 मेजर इकसाम जो है ना वो हैं बाइक्स की। इसके अंदर कुछ सेफ्टी का भी सिस्टम भी है? सर सेफ्टी जो है ना उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब जिस तरह से कोरोना में पिछले दिनों में बहुत सारे लोग रोड्स पर आ गए, तो उस वक्त तो ट्रैफिक नहीं थी। जी जी। और अब हम देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वापस रूटीन नॉर्मल हो गई है। तो उस वक्त साइकिल करने में और आज 3 महीने बाद साइकिल करने में जो हैज़र्ड्स बढ़ गए हैं कि आपके एक्सीडेंट फेस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आपने जो ड्रेस पहनना है या अपनी शर्ट पहननी है वो ज़रा ग्लोइंग होनी चाहिए, कि उसका कलर ऐसा हो तो नज़र आए। रात में भी अगर कोई लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करे और वो पीछे जो भी गाड़ी पर या मोटरसाइकिल पर जाते हैं उनको नज़र आना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी जो आपने लाइट्स हैं, जो बैक लाइट है आपने वो लाजमी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है, और फ्रंट लाइट भी। तो ये सेफ्टी आपने अपनी देखनी है। इसके अलावा जो सेफ्टी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हेलमेट। मैंने देखा है जी लोग बगैर हेलमेट के कह रहे होते हैं और कहते हैं जी कि हम तो स्लो स्पीड पे चल रहे हैं। तो सर बात ये कि दूसरा तो स्लो स्पीड पे नहीं चल रहा है, खुदा न खासा आपको कोई हिट कर देगा तो हेड इंजरी जो है ना वही मेजर कॉज होता है कोई आपकी मेजर माजूरी के लिए,
तो इस वजह से जो है ये सेफ्टी की जो चीज़ें इनको लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखें। आप ये जो साइकिलिंग करते हैं ये फिट रहने के लिए करते हैं या वैसे सोशलिंग के लिए? इसके तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जी। तो बाहर यूरोप में हम देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं, तो वहाँ पर तो साइकिल को बाकायदा कम्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और उनके जो लीडर्स हैं और जो उनके ऑफिस होल्डर्स हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी साइकिल पे ऑफिस आते जाते हैं। जी जी। और हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में इसमें मोस्टली जो है वो हेल्थ बेनिफिट के लिए, और दूसरा जो है वो सोशलाइज होने के लिए जो है ना इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है साइकिल को। और मेरा भी जो बेसिक मकसद था वो इनिशियली हेल्थ एंड फिटनेस से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद वो फिर हमारा एक सोशल सर्कल बन गया और वो फिर आगे से आगे बढ़ता चला। कितने लोग इसके अंदर शामिल हैं? सर बेतहाशा लोग हैं। अब जिस तरह से हमारा जो क्लब है साइकिलिंग डिफेंस लाहौर के नाम से CDL, तो हमारे ग्रुप में अप्रॉक्सीमेटली 4000 प्लस जो हैं वो मेंबर्स हैं फेसबुक के ग्रुप पे, और जो हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर 256 की लिमिट होती है, वो हर वक्त फुल ही रहता है। तो हम उसमें से अक्सर जो है लोग जो कि रेगुलर नहीं रहते हैं उनको हम रिमूव करके नए लोगों को डाल देते हैं, और डेली बेस पे हम साइकिल करते हैं। सुबह भी लोग साइकिल कर रहे हैं, शाम में भी ग्रुप में कोऑर्डिनेट करके साइकिल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने तौर पे भी राइड कर रहे हैं जी, इंडिविजुअल बेसिस पे भी राइड कर रहे हैं। एज अ फैमिली भी सारी फैमिलीज़ जो है वो रात को निकल जाती हैं साइकिल करने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा हेल्दी जो है ना माहौल बन गया। वो अपने एरिया में लाहौर में ही कर रहे हैं या आपने कोई नॉर्थन एरिया? नहीं, ये तो जब आप स्टार्ट होते हैं ना तो ऑब्वियसली इनिशियली तो आप 2, 4, 5, 6, 8 किलोमीटर्स पे ही रहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आप डिपेंड करता है कि आपको किस कदर एडिक्शन हो गई है इस चीज़ की। तो हम जो है हमारा ग्रुप जो है हम लोग अक्सर जो है वो मरी इस्लामाबाद टू मरी अपहिल करना। अभी लास्ट हम अगस्त 9 को जो है 8 और 9 को हम लोग बाबूसर गए हुए थे, तो हमने बाबूसर से पटाकुंडी 42 किलोमीटर्स हमने राइड किया वहाँ पर। तो फिर तो ये आगे आपकी फिटनेस और आपका जो क्रेज़ है और जो मैंने वर्ड यूज़ किया एडिक्शन, वो है वो आपको कहाँ तक ले जाती है। 42 किलोमीटर आपने साइकिल पे सफ़र किया है? 42 किलोमीटर वो अपहिल एरिया था, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा थिन होता है 13,000-12,000 फीट की बुलंदी पर। लेकिन नॉर्मली लाहौर में तो सर इस वक्त तकरीबन जितने भी राइडर्स हैं वो डेली 30, 40, 50 किलोमीटर राइड करते हैं। ये 40-45 किलोमीटर साइकिल के ऊपर सफ़र करना ये बहुत ही स्टैमिना की बात है। तो मैक्सिमम कितना आपने मतलब इसके ऊपर हाईएस्ट कोई रिकॉर्ड आपका हो? ये सर रिकॉर्ड तो नहीं है, एक अपना जाती बंदे जितने भी मेजर हैं वो महीने में एक दफ़ा 100 प्लस तो करते ही है। मेरी भी कोई 100 से ऊपर 110, 112 होगी जी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मुकाबले होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई पाकिस्तानी भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं आप भी, या साइकिलिंग के हवाले से कुछ डिफरेंट किस्म के मुकाबले होते हैं? एक तो कंपटीशन होता है जिसे हम ट्रायथलॉन कहते हैं, और ट्रायथलॉन के अंदर भी वो फिर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो जो ओलंपिक्स हो गया या फिर जो रिकग्नाइज्ड इदारे जो हैं वर्ल्ड साइकिलिंग फेडरेशंस और इनके हवाले से जो भी कंपटीशंस है उसमें तो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन जाहिर है अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजती होगी, उसके क्वालिफिकेशन राउंड्स होते होंगे। हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम लोग तो एक एमेचर लेवल के ऊपर करते हैं। लेकिन फिर भी जो लास्ट दुबई में जो कोरोना से पहले जो लास्ट ट्रायथलॉन हुई थी उसमें पाकिस्तान से गालिबन 15-16 लोग गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, और अपने ही वो आई थिंक सेल्फ फाइनेंस के ऊपर और अपनी एफर्ट करके वहाँ पर गए थे और अच्छा परफॉर्म किया था। हमारे क्लब के ही हैं CDL से हारिस शेख, तो पाकिस्तान की जितने पार्टिसिपेंट्स पे थे उनमें से उनकी आई थिंक सबसे अच्छी टाइमिंग्स थी, और आई थिंक 1.9 किलोमीटर्स वो स्विम थी समंदर में, और उसके बाद जो है वो 90 किलोमीटर्स की राइड थी और 21 किलोमीटर्स की जॉगिंग रन था। तो इसके अलावा कराची से भी गए थे, मेरे दोस्त हैं इमरान अलीम साहब, वो भी गए थे, उसमें पार्टिसिपेट करके आए थे। तो और ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया है कि लोग जो है वो यहाँ पर अपने आप को इक्विप कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं इन मुकाबलों के लिए, जो एमेचर्स लेवल्स के जो हैं। जो प्रोफेशनल लेवल्स के हैं उसके अंदर तो फेडरेशंस और उनका वर्क बनता है, और वो आपके सामने ही आपको जो 3 कैटेगरी आपने बताई हैं इनके डेट्स वगैरह क्या है? कोई मेरे जैसा कोई गरीब बंदा भी ले सकता है? सर देखें, ये जिस तरह से गाड़ी है जी, जो एक कम कीमत से लेके हाईएस्ट कीमत तक चली जाती है, इसी तरह से बाइक्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कीमतें हैं, और डिपेंड करता है। मैंने भी जब साइकिलिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी एक बड़ी मीडियोकर लेवल की एक बाइक ली थी, यूज़ बाइक ली थी। फिर आप अपने आप को देखते हैं कि जी आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको साइकिलिंग के अंदर फिर आप देखते हैं कि हाँ यार अब मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ मज़ीद,
तो हम 4-5-6 साल के बाद जो है ना वो अपग्रेड कर करके अब एक रोड बाइक है मेरे पास बेंची की, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ जो लोग जो हैं जो महंगी बाइक लेके ही हमारे साथ चल सकते हैं, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग हर कीमत की यूज्ड, न्यू, डिफरेंट ब्रांड्स की बाइक्स होती है हमारे ग्रुप में, और वो सब लोग हमारे साथ राइड करते हैं जी। कोई बाबा साइकिल वाला भी आपके साथ कोई राइड कर रहा था? सर नहीं, बाबा साइकिल का तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त हैं एक उस्मान बुलेट और खान बाबा साहब, जी जी इनका कंपटीशन नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ इनकी साइकिल की रेस करवा के ना इनका रौला मुकाए हम। मेरे सर बाल सफेद हो चले हैं उनकी वो देखने के चक्कर में कि यार मैं कभी इनकी रेसलिंग देख लूं। पिछले दिनों हमने सुना था कि एक बंदे ने 25 लाख रुपए की साइकिल खरीदी। बिल्कुल तो सही है। ये मतलब वाकई इतने की साइकिल होती है? सर बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। नहीं, उसके अंदर क्या खास 25 लाख के अंदर क्या लगवाया होता सर ये जो साइकिलिंग करता है ना वही समझ सकता है कि वो क्यों है 25 लाख की। सही। ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये उसी को पता है कि वो 25 लाख की साइकिल क्यों है, उसका फ्रेम का मटेरियल क्या है, उसकी एरोडायनेमिक्स क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हैंडमेड बाइक्स भी होती हैं, तो ये शौक की बात है जी। यानी कि इतने की साइकिल हो सकती है? जी हो सकती नहीं है, हैं। फैसल भाई लास्ट में कोई हमारे नाज़रीन को कोई मशवरा दीजिए कि जो नए आने वाले लोग हैं, जो नौजवान आना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो वो क्या करें स्टार्ट में, या क्या किस तरह से वो आपके साथ अटैच हो सकते हैं, या साइकिलिंग के अंदर किस तरह से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं? फिटनेस के लिए तो डेफिनेटली साइकिलिंग जो है वो बहुत ही उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि उसमें आप बोर नहीं होते। सही। मतलब हम जिम भी जाते हैं या फिर हम इंडोर साइकिलिंग भी कर रहे होते हैं, तो हम मतलब उसके साथ रेगुलर नहीं होते। लेकिन जब आप एक ग्रुप की शक्ल में अटैच होते हैं तो आप उसके साथ सोशलाइज भी कर रहे होते हैं, और आप डेली फिर आपकी रूटीन बन जाती है कि आप उसके ऊपर जाते हैं। अदर देन साइकिलिंग भी कोई भी एक्टिविटी करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और ये आपको हेल्थ बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और ये साइकिलिंग का ट्रेंड इस तरह भी हुआ है कि जिम्स भी बंद हो गए थे, और बहुत सारे लोग 80% लोग जो जिम रेगुलर करते थे वही लोग जो हैं वो साइकिल पे शिफ्ट हो गए। और जब वो एक आदमी साइकिल पे शिफ्ट हुआ है तो साथ में उसकी फैमिली, उसके बच्चे भी साइकिल पर आ गए। तो एक फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लोगों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा आपको ये हेल्दी एक्टिविटी है, आपको हेल्थ का भी बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें मैं आपको फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी सेफ्टी को जो है ना आपने वो मेक श्योर करना है, क्योंकि आपको पता है हमारा ट्रैफिक के अंदर मुझ समेत जो हम जब रोड पे चले जाते हैं गाड़ी लेके, तो हम लेफ़्ट से भी ओवरटेक कर रहे होते हैं और ओवर स्पीडिंग भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अपने आप को, आप अपनी जो कपड़े पहनने आपने वो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, वो भी ऐसे हों कि आप प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हो, पीछे लाइट हो, क्योंकि हमारी की तरफ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती तो नज़र नहीं आता रात में। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ब्लैक कलर के शर्ट पहन के जो है वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं, रात में नहीं नज़र आता जी। तो इस वजह से इस चीज़ को मेक श्योर करें। यानी कि वो जो ग्रीन जैकेट्स होती हैं, ग्रीन जैकेट्स पहन लें। जो साइकिलिंग की स्पेसिफिक शर्ट्स जो आती हैं वो भी सारी इसीलिए भड़कीले कलर जिसमें कहते हैं ब्राइट शेड्स में इसीलिए होती हैं कि वो दूर से हमारा पेज है साइकिलिंग DHA लाहौर के नाम से, उसको आप प्लीज़ लाइक कर लें। और हमारी वेबसाइट है cdl.com.pk, आप उस पर भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और हमारे पेज के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मज़ीद आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो हम वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए मौजूद। ये पेज उनका साइट जो है, ये साइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और जो फेसबुक पेज है आप साइट पे देखने चल रहा है आपके, तो आप इसको जाके लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके यहाँ पे इनवाइट करें ताकि दूसरे दोस्त भी यहाँ से इस्तिफादा हासिल कर सकें।